आपको अकेला नहीं छोड़ा गया, आपको चुना गया है किसी बड़े उद्देश्य के लिए। भगवान आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। आपको लग रहा होगा, इस समय आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके माता पिता या आपके जितने भी रिलेटिव हैं, जिनसे आप बहुत उम्मीद रखते हैं, जिनसे आप बहुत चाहते हैं, वो लोग भी आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आप खुद से अंदर टूट रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइफ आपकी थम सी गई है, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ ही नहीं रहा, मेरी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा। आपको कहीं भी प्रोग्रेस नजर ही नहीं आ रहा। आपको आपके मन में एक ऐसा हो गया है, अंदर डर सा बैठ गया है। आपको लग रहा है कि जैसे कि मैं पीछे छूट रहा हूँ, मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है। आप अंदर ही अंदर कुछ आप ऐसे विचार, आप कुछ भी करने जाते हैं, आप बार बार फेल होते हैं और लग रहा है कि जैसे कि मैं तो दुनिया से पीछे ही छूटूंगा, मैं हार रहा हूँ, ऐसे महसूस हो रहा। तो यकीन मानो, ईश्वर आपको कुछ, आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं, आपके लिए कुछ बड़ा बना रहे। आप उसको, आपको पहचानना कि मेरे लिए है क्या, वो आपको जानना है। और आपको विश्वास से अभी विश्वास नहीं हटाना है, आपको उनको पकड़ के रखना है, उनमें पूरा विश्वास रखना है। आपको कुछ संकेत भी मिल रहे होंगे, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पा रहे होंगे। कुछ जैसे कि आपको जैसे वीडियो ही मिला, या फिर आपको कोई अंक दिखाई देते होंगे बार बार, 111, 114 टाइम, या 22, या 4455, ऐसे कुछ अंक आपको रिपीटली नजर आ रहे होंगे अंकों के आधार पर। या कोई कुछ ऐसा वीडियो या कोई ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपको एक वाणी बार बार बोल रहा हो, लेकिन आप उसको ठीक से पहचान नहीं पा रहे कि कुछ मेरे लिए मैसेज है। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वीडियो के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू आपको मैसेज यूनिवर्स के थ्रू, उस ईश्वर के थ्रू मिल रहा है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पा रहे। आपको पकड़ना है, आपको अपने कॉन्शियसनेस को लेके आना है कि आपको थोड़ा सा सजग होना है ईश्वर कि मेरे लिए कुछ तो स्पेशल बचा जा रहा है। अगर आपके साथ ये घटनाएं हो रही है, और दोस्तों मैं आपको 7 ऐसी घटनाएं बताऊंगा, अगर आपके अंदर वो 3 घटनाएं भी अगर ऐसी होती है आपके साथ, यकीन मानो आप उस ईश्वर आपको कुछ बड़ा, आपके लिए कुछ बड़ा तैयार हो रहा है, और आप वो करोगे ही करोगे। लेकिन अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो चीज छूट भी जाएगी आपसे। पहला संकेत तो यही होता है दोस्तों कि लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। आप जितने भी, आप जिनसे भी प्यार करते हो, जिनसे भी आप चाहते हो, जिनसे भी आपको उम्मीदें हैं, वो लोग धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। दूसरा संकेत है, आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगता है। आप अकेले में खुश रहने लगते हो, आप खुद से खुश रहने लगते हो, आपको भीड़ पसंद नहीं आता। दिखावा बिल्कुल भी आपको खाता ही नहीं है, आप दिखाव में रहते ही नहीं। और जो आपको सिर्फ दिखावटी रिश्तेदार है, जो दिखावा करते हैं आपके सामने, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ ऐसा दिखावा करते हैं, उनसे आप दूरी बनाने लगते, आप अकेले ही रहना पसंद करते हैं। तीसरा संकेत है, आपकी पुरानी आदतें छूटने लगती, जो भी आपकी गंदी आदतें, बोलचाल की, खान पान की, और भी कई आदतें हैं जो आपको पीछे की ओर रखे थे, अभी आपको ऐसा महसूस करवाते हैं ईश्वर भगवान, जो भी आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, कि आप खुद से आप जुड़ने लगते हो, खुद से पूछने लगते हो कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मैं ऐसे बैठा तो नहीं रह सकता, मैं अपनी लाइफ में ऐसे, मुझे लोग छोड़ के जा रहे हैं, आप टूट रहे हो, आपको अंदर से घुटन भी महसूस है, आप रोते हो अंदर से, अकेले होते हो, ये है। लेकिन आप फिर भी आपको थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा, हनुमान जी से जुड़ो, हनुमान चालीसा को पाठ करो, आपको वो शक्ति मिलेगी, वो एनर्जी मिलेगी, और ईश्वर आपको कुछ रास्ता दिखाने को, उस रास्ते को पकड़ना शुरू कीजिए। चौथा संकेत है, आपको बार बार कठिनाइयां भोगनी पड़ेगी। आपको जितने आप सोचते हो, बचने की कोशिश करते हो, उतनी ही आपकी परीक्षाएं तेज होती है, आपको बार बार फेलियर महसूस करवाया जाता है। आप कोई भी काम की शुरुआत करते हो, चाहे आप शेयर मार्केट में, चाहे आप कहीं भी कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, आपको डाउन बार बार करवाया जाता है, आपको वहां से घाटे तो बार बार होते हैं, आपको पैसे का कहीं नुकसान होता है, बार बार कुछ ऐसी चीजें होती है आपको महसूस कराया जाता है। ये आपके साथ अगर घटनाएं हो रही हैं, यकीन मानो आपके लिए कुछ स्पेशल तैयार हो रहा है। बस आपको उसको ढूंढने की जरूरत है, उसको पकड़ने की जरूरत है कि मैं कहाँ कुछ तो गलती कर रहा हूँ, बस उसी को देखने की जरूरत है। पांचवा संकेत है, आपको कोई की संकेत बार बार मिलता है, आप नोट नहीं कर रहे हो, आपके लिए कुछ ऐसा संकेत है जो ईश्वर आपको दिखा रहे हैं,
जो हनुमान जी आपको बार बार संकेत दे रहे, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पा रहे। आप अपने माइंड में आपके विचार आते हैं, या फिर आपको कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है या कोई वीडियो ऐसा उसका जो आपके सामने बार बार आता है, बार बार ऐसे कुछ अंक आते हैं। अगर उन अंकों की गहराई को भी समझोगे, अंक भी कुछ बोलते हैं, अंक भी आपको कुछ बताते हैं। अगर उसको जान लोगे अंकों को कि ये अंक मेरे को बार बार क्यों दिखाई देते, मेरे लिए क्या मैसेज है, तो आप उस चीज को आप पकड़ के उस तरफ बढ़ सकते हैं और अपने स्ट्रगल को कम कर सकते हो, ईश्वर से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। छठवां संकेत है, आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। आपको संवेदना होने लगती है, हर प्राणी से प्रेम होने लगता है, चाहे कोई कबूतर, चिड़ी या कोई कौवा, कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी आपको दिखाई दे, उनसे भी आपको प्रेम महसूस होता है। आप उनमें भी ईश्वर को देखने लगते हैं, हर इंसान भी ईश्वर को देखने लगते हैं। चाहे आपसे कितना भी वो जलते होंगे, लोग आपको गिराने की कोशिश करते होंगे, लेकिन आप उनमें भी ईश्वर का वास देखते हैं कि नहीं, जिनमें भी वो ईश्वर है। ये भाव आपके अंदर आते हैं, आपके अंदर वो चीज आप गहराई में उतरने लगते हो, आपके अंदर आप झांकने लगते हो, खुद के अंदर देखने लगते हो। जो अकेलापन आपको तोड़ता था, उस अकेलेपन को आप शांत, अपनी चेतना को देखने लगते हो, शांत रहने लगते हो। जो लोग भीड़ में जीते हैं वो हमेशा टूटते हैं। वही टूटन आपको, जो अकेलापन से डरते थे, आज वो अकेलापन आपको अच्छा लगता है। आपको ईश्वर से हमेशा उसका ध्यान करना, ईश्वर का आपको अच्छा लगता है। बस ऐसे लगता है कि हमेशा जैसे मेरे साथ ईश्वर हमेशा मेरे साथ, ये आपके अंदर वो फीलिंग आती है। सातवां और आखिरी सबसे बड़ा संदेश ये है कि ईश्वर आपको कोई ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं जो आपको वहां उसकी तरफ खींच रहा है। आपको बार बार वो संकेत मिल रहा है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पा रहे। आपके लिए कौन सी मंजिल बनी है, आपकी सक्सेस, आपका गोल जो आप कहीं ना कहीं भूल चुके हो, वो आपको रिपीटली दिखाया जा रहा है भगवान जी के थ्रू। जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, वो आपको रिपीटली दिखा रहे हैं कि नहीं, तेरा गोल, तेरा कुछ उद्देश्य, जो आपका मेन उद्देश्य, वो दिखाया जा रहा है कि तेरे लिए क्या बना है, तेरे को उस तरफ बढ़ना है। लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो। उसको पहचानो और जानो और फिर आगे बढ़ो। आप लाइफ में आगे बढ़ोगे और जो आपको छोड़ के गए वो पछताएंगे आपको देखकर, और आपके मन में ये भाव आएगा कि करो दिखाओ वो जैसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। ऐसा दम दिखाओ अंदर से, ऐसी ताकत लेके आओ अंदर से। वो ताकत कैसे आएगी? हनुमान जी को ध्यान करो, साधना में जाओ, मेडिटेशन करो, भगवान चालीसा का पाठ करो। दोस्तों, अगर इन संकेतों में से आपको 3 संकेत भी अगर मिल रहे हैं आपके अंदर, आप अगर ऐसे 3 संकेत भी महसूस कर पा रहे हैं, तो यकीन मानो आप उन हनुमान जी से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप बस जुड़ना है, थोड़ा सा और उनपे विश्वास दिखाना है, और देखो आपकी मंजिल आपके पास कैसे तोड़ते हुए आती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय श्री राम दोस्तों, जय धन्यवाद।